हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चों हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2019 से 2024 तक पूछे गए हैं। तो बच्चों ये सब हमने क्वेश्चन लिया है। ये देखो 2022 और 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सब लगातार पूछा जा रहा है। इन्हीं सब क्वेश्चन को हम आज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ये बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है। कहा है बच्चों एक मीनार है, ये हो गया मीनार। कह रहा इसकी मीनार की छाया की जो लंबाई है वो इस मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। ये हमारा बच्चों ए बी मीनार हो गया और BC इस मीनार की छाया की लंबाई हो गई। तो कह रहा है जो मीनार की लंबाई है उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है। तो ये मीनार को हमने मान लिया x, तो ये छाया की लंबाई कितना हो जाएगा √3x। तो कहा है बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण को मान लो थीटा। तो यहाँ पर लिखो माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर और छाया की लंबाई √3x है और छाया की लंबाई बराबर √3x मीटर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें कोण निकालना है थीटा। तो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिला है, इस लंब का वैल्यू मिल रहा है और आधार का वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के किस अनुपात का प्रयोग करें, tan का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है x, आधार क्या है √3। तो ये हो गया tan थीटा बराबर लंब x बटे आधार √3x। x से x कट गया तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर हो गया, ये बताओ बच्चों 1/√3 tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। तो tan से tan कट गया, आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों उसी क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। ये भी बच्चों 2022 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों एक मीनार है, तो हमने एक ये मीनार बना लिया। इसकी ऊंचाई बच्चों दिया है 20 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। इसको मान लिया A B। इस मीनार की जो छाया की लंबाई है वो हमारा है 20√3। इसकी ऊंचाई बच्चों मीनार की ऊंचाई हमें 20 मीटर दिया है। कह रहा है इस मीनार की जो छाया बन रही है वो 20√3 मीटर है। कहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना, इससे मान लो थीटा। तो यहाँ पर भी मान लो
यहाँ ए बी बराबर है 20 मीटर और बी सी बराबर है 20√3 मीटर है। हमें ज्ञात करना है बच्चों इस थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब ए बी बटे आधार बी सी, लंब ए बी बटे आधार बी सी हो गया। तो tan थीटा बराबर हो गया 20, ए बी कितना है 20, बी सी कितना है 20√3, तो 20 से 20 कट गया। tan थीटा बराबर हो गया 1/√3। तो tan कितने डिग्री का मान बच्चों 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री का मान। तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जो उसका डोरी है बच्चों उसको भूमि से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो बच्चों भूमि के साथ डोरी का झुकाव हो वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो हमने मान लिया ये पतंग है और इसकी धरती से ऊंचाई 60 मीटर है। तो ये हो गया 60 मीटर। इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। कह रहा है इस पतंग की जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से एक चीज़ से बांध दिया गया एक खूंटी से। कहा है इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस डोरी को कितने डिग्री झुकाव पर बांधा गया है? 60 डिग्री कहा है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। तो यहाँ पर लिखो माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। हमने बच्चों डोरी की लंबाई क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। तो हमें ये बच्चों डोरी की लंबाई निकालना है। हमें ये दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसी त्रिकोणमिति का अनुपात लेंगे जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर होगा लंब ए बी बटे कर्ण ए सी। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो गया 60 बटे ए सी। ए सी के जगह पर हमने क्या माना है? x। जो ए सी है वो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई को हमने माना x। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 बराबर 60/x। क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो जाएगा √3x बराबर 60 दूना 120। तो x बराबर हो गया 120 बटे √3। परिमेयकरण कर लो बच्चों। तो यहाँ पर भी हो गया √3 गुणे √3। गुणा करो x बराबर हो गया 120 √3 बटे √3। √3 कितना हो जाएगा? 3।
तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया x बराबर 40√3। तो डोरी की लंबाई कितना आ गया बच्चों? 40√3। अगला क्वेश्चन है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। जो एक नाव है वो बच्चों एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। किसी क्षण बच्चों पुल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। हमें बच्चों ज्ञात करना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। तो पहले बच्चों इसको चित्र से समझाते हैं, फिर उसके बाद ज्ञात करेंगे इसका आंसर। ये बच्चों 2023, 2022 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों एक पुल है, तो इसको मान लिया हमने ये एक पुल है, इसको नाम दे दिया हमने A, B। कह रहा है बच्चों एक नाव है, मान लिया हमने ये नाव है। कह रहा है इस नाव से इस पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हो गया 30 डिग्री। कह रहा 4 मिनट चलने के बाद इस पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। कहा है बच्चों क्या ज्ञात करना है हमें? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी कि नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। जब यहाँ से यहाँ तक चला तो उसे 4 मिनट लगे। फिर कह रहा है कि यहाँ से अब पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये नाव है जो हमारा, अब यहाँ से इस नाव को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको मान लो, माना AB एक पुल है। इसको मान लो बच्चों C, इसको मान लो D। अब बच्चों DC की दूरी तय करने में कितना समय लगा है? 4 मिनट। तो लिखेंगे DC की दूरी तय करने में लगा समय 4 मिनट है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लो y। तो यहाँ पर लिख लो माना DC की दूरी x मीटर है तथा BC की दूरी y मीटर है। हमें बच्चों निकालना है इस y की दूरी। तो एक बार बच्चों त्रिभुज A B C ले लो, एक बार त्रिभुज A B D ले लो। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C ये है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? tan 60 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार BC, AB बटे BC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों?
√3 बराबर ए बी का वैल्यू नहीं दिया है तो ए बी हो गया। बी सी की वैल्यू कितना है वाई, तो ये हो गया वाई। अब बच्चों यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालो। ए बी बराबर हो जाएगा y√3। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों त्रिभुज ले लो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी बटे आधार बी डी, तो ये x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे x प्लस वाई। क्रॉस गुणा कर लो। हमें बच्चों यहाँ से ए बी का वैल्यू यहाँ पर हम निकालें, ए बी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस वाई बटे √3। तो यहाँ पर कितना कितना रह जाएगा सिर्फ ए बी। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से, यानी कि 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से कितना है ए बी बराबर यहाँ पर y√3, यहाँ पर कितना है ए बी बराबर x प्लस वाई बटे √3। क्रॉस गुणा कर लो। √3 कितना हो गया 3y बराबर x प्लस वाई, वाई को इधर ले आओ, कितना हो गया 3y माइनस वाई बराबर x, तो ये हो गया 2y बराबर x। तो यहाँ पर आ गया y बराबर x बटे 2। यहाँ पर बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया x बटे 2, यानी कि ये जो y है ये इसका आधा करने पर मिलेगा x बटे 2। तब लिखेंगे बच्चों यहाँ x मीटर की दूरी को तय करने में लगा समय कितना है। x मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ही दिया है 4 सेकंड, तो ये हो गया 4 सेकंड। है तो यहाँ पर बच्चों निकाल लो x मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 4 सेकंड है, तो हमें निकालना है y x बटे 2 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, x बटे 2 मीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। तो पहले बच्चों समय कितना है 4, यहाँ पर बच्चों जब x था तब 4 आया था, जब बच्चों x का आधा कर दिया गया तो समय भी आधा हो जाएगा, तो 2 × 2 2 दूना 4, तो समय बराबर हो गया 2 सेकंड। समय कितना हो गया बच्चों 2 सेकंड, यही हमारा आंसर हो गया, समय बराबर 2 सेकंड। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूमि के एक बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। जो भवन का शिखर है बच्चों, उस पर एक ध्वज यानी कि झंडा को लहराया जा रहा है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023, 2016 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों एक भवन है, ये हो गया हमारा भवन। कह रहा है इस भवन की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है और एक बिंदु कह रहा है P है। इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। फिर कह रहा है बच्चों इस भवन के शिखर पर एक झंडा फहराया जा रहा है, एक ध्वज को लहराया जा रहा है। इसके शिखर का और बिंदु P का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, वो है 45 डिग्री। कितना दिया है बच्चों? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। ये बिंदु है P, इसे मान लो बच्चों A, इसे मान लो B, इसे मान लो C। हमें CP की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और हमें ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड क्या है? यही है, तो इसको भी मान लो बच्चों x। तो लिखेंगे माना ध्वज दंड की लंबाई AB बराबर x है। AB बराबर कितना है? x मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई बराबर कितना है? 10 मीटर। तो बच्चों एक बार त्रिभुज ले लो BCP। त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 10, लंब BC बटे आधार CP। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/√3 बराबर BC का वैल्यू कितना है? 10 बटे CP। क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो गया CP बराबर 10√3 क्या? मीटर। तो ये आ गया बच्चों 10√3 मीटर। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है इस ध्वज दंड की लंबाई। तो त्रिभुज ले लो ACP में, तो यहाँ पर हो गया त्रिभुज ACP में। तो ACP में तो tan 45 डिग्री बराबर हो गया लंब AC बटे आधार CP। tan 45 डिग्री का मान 1। AC क्या है? AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बटे CP। CP का वैल्यू कितना आया है बच्चों? 10√3। ये हो गया 10√3। तो क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया 10√3 बराबर x प्लस 10। एक काम करो बच्चों, 10 को इधर ले आओ तो 10√3 माइनस 10 बराबर x। 10 कॉमन कर लो तो ये आ गया √3 माइनस 1। ये हो गया x का वैल्यू, यानी कि ध्वज दंड की जो लंबाई है, लिखेंगे ध्वज दंड की
लंबाई 10 कोष्टक में √3 - 1 मीटर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों, एक 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, जो मीनार की लंबाई हो बच्चों 60 मीटर दिया है। कह रहा मीनार की चोटी से मकान की छत, एक मकान है उसकी छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो ये हो गया 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई का एक मीनार हो गया। कह रहा है एक मकान है, ये मकान हो गया। जो इस मकान का है, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण कैसे बनता है बच्चों? और इसके शिखर से मकान के पाद बिंदु का अवनमन कोण कह रहा है बच्चों, इसके शिखर से मकान के शिखर का अवनमन कोण जो है वो है 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। फिर कह रहा है इसी मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया अवनमन कोण 60 डिग्री। हमें बच्चों ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इस मकान की ऊंचाई और ज्ञात करना है मीनार से इस भवन की दूरी। तो बच्चों इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, इसे मान लो D, इसे मान लो E। तो लिखेंगे इसकी ऊंचाई कुछ मान लो, हमने मान लिया x, माना CD की लंबाई बराबर x मीटर है और मीनार की ऊंचाई कितना है? 60। तो AB बराबर हो गया 60 मीटर। तो एक बार त्रिभुज ले लो ABD और एक बार त्रिभुज ले लो BEC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो जब त्रिभुज ABD लेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर लंब, ये हो गया पूरा। तो ये है 60 बटे आधार। आधार कितना है? DA। AD बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया AD लंब बटे आधार, ये हो गया AD। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर 60 बटे AD। AD को इधर ले आओ, तो ये हो गया AD बराबर 60 बटे √3।
इसे मान लो बच्चों समीकरण नंबर 1। अब बच्चों त्रिभुज ले लो एक बार बी सी ई में। त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, tan कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चों अगर पूछा जाए ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों। जब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी x होगी। तो बच्चों ये कितनी दूरी होगी, ये पूरा 60 है। 60 में से यहाँ तक की दूरी घटा दो तो ये हो जाएगा 60 माइनस x। तो tan 45 डिग्री बराबर हो गया लंब 60 माइनस x बटे आधार। आधार कितना है, सी ई। 45 डिग्री का मान 1/1 बराबर 60 माइनस x बटे सी ई। क्रॉस गुणा कर लो, सी ई बराबर हो गया 60 माइनस x। इसे बच्चों मान लो समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जितनी AD की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई CE की होगी। तो यानी कि CE बराबर होगा AD के। तो यहाँ पर होगा CE बराबर होगा AD के। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, AD बराबर होगा रूट में 60 बटे रूट में 3। तो ये हो गया 60 बटे रूट में 3 बराबर 60 माइनस x। क्रॉस गुणा करो बच्चों, ये हो गया 60 बराबर रूट में 3 इंटू 60 माइनस का रूट में 3 इंटू x। इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस 60 रूट में 3 बराबर माइनस का रूट में 3x। तो एक काम करो बच्चों, इसको इधर ले आओ और इन सबको इधर ले चलो, या माइनस से नहीं तो इसको इधर ले आओ। तो ये हो गया रूट में 3x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो 60 रूट में 3 माइनस का 60 रूट में 3x बराबर होगा, इन दोनों में से 60 कॉमन ले लो तो 60 रूट में 3 माइनस 1 आ गया। इतना हो गया बच्चों। अब एक काम करो, x बराबर हो गया 60 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 बटे रूट में 3 आ गया। यहाँ पर रूट में 3 गुणा कर रहा था, इधर आकर क्या करेगा, भाग। अब एक काम करो बच्चों, रूट 3 का परिमेयकरण कर दो तो ये हो गया रूट में 3 बटे रूट में 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 60 रूट में 3 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 बटे
रूट में 3, रूट में 3 कितना हो गया 3, 3 एकम 3, 20, 3 60। तो x बराबर आ गया 20 रूट में 3 कोष्टक में रूट में 3 -1। कितना आया है बच्चों, x बराबर 20 रूट में 3 कोष्टक में रूट में 3 -1। एक काम करो बच्चों, इसका इसमें गुणा कर लो एक बार। x बराबर हो गया रूट में 3 रूट में 3 कितना हो जाएगा 3, 20 3 60। इसका इसमें कर लो, कितना आएगा माइनस का 20 रूट में 3। अब बच्चों एक काम करो, दोनों में से 20 कॉमन कर लो, तो 20 3 60, 3 माइनस रूट में 3 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर, यह आ गया मीटर। तो बच्चों ये किसकी लंबाई आ गई, भवन की लंबाई। तो लिखेंगे मकान की लंबाई बराबर 20 कोष्टक में 3 माइनस रूट में 3 है। और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मकान की इस मीनार से दूरी, यानी कि AD की दूरी। तो AD की दूरी कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से। तो इसका हर का परिमेयकरण कर लो, AD बराबर 60 बटे रूट में 3। तो ऊपर नीचे रूट में 3 से गुणा कर दो, तो AD बराबर हो गया 60 रूट में 3 बटे रूट में 3, रूट में 3 3 आ गया। तो 3 एकम 3, 20 3 60। जो यहाँ पर AD बराबर आ गया 20 रूट में 3 आ गया। तो भवन, मीनार और मकान के बीच की दूरी कितना है, 20 रूट में 3 मीटर। तो लिखेंगे मकान व मीनार के बीच की दूरी बराबर है 20 रूट में 3 मीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। ये बच्चों 2023 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों एक प्रकाश स्तंभ है, इसको मान लिया ये हमारा प्रकाश स्तंभ है। इसको बच्चों हमने मान लिया A, B, ये हो गया हमारा AB। कह रहा है 2 जहाज, हमने मान लिया एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। कह रहा है इसके शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री।
कह रहा है जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है वो 50 मीटर है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, इसे मान लो सी और इसे मान लो डी। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, इसकी ऊंचाई यानी कि स्तंभ की ऊंचाई। तो इसको मान लो x, तो लिखेंगे माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर है। तो एक बार त्रिभुज ले लो ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी बटे आधार बी सी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 50 प्लस सी बी। तो ये हो गया 50 प्लस सी बी। तो ये हो गया tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू x है। ये हो गया 50 प्लस सी बी। तो बच्चों यहाँ से क्रॉस गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 50 प्लस सी बी बराबर x√3। तो यहाँ से सी बी बराबर निकाल लो x√3 प्लस x√3, ये आ गया इधर प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 50। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों ले लो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है ए बी बटे बी सी, ए बी बटे सी बी। tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर ए बी का वैल्यू x बटे सी बी। तो ये हो गया, क्रॉस गुणा कर लो, सी बी बराबर आ गया x। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x√3 माइनस 50, क्योंकि ये भी सी भी है, ये भी सी भी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x -√3 बराबर माइनस का 50। एक काम करो बच्चों, माइनस से गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिख लो, प्लस का x√3, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा बराबर 50। दोनों में से x कॉमन कर लो, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 50। तो x बराबर हो गया 50 बटे √3 माइनस 1। इतना आ गया बच्चों। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो बच्चों, ये भी आंसर माना जाएगा, लेकिन थोड़ा परिमेकरण कर लो। √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, तो ये x बराबर हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 बटे, यहाँ पर बन रहा है एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो x बराबर हो गया 50 √3 प्लस 1 बटे
3 का वर्ग करोगे कितना आएगा, रूट में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, तो x बराबर हो गया 50 रूट में 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 25 दूना 50, तो यहाँ पर x बराबर आ गया 25 रूट में 3 प्लस 1। तो बच्चों प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना आ गया, 25 रूट में 3 प्लस 1। तो बच्चों आज इतना ही। इस चैप्टर के बचे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो बच्चों ये और 7 क्वेश्चन बच गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं बच्चों, जो लगातार 2024 में पूछे जा रहे हैं, 2023 में भी पूछे गए हैं, उनको बच्चों हम कल करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।